Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, last वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे अगर हमें नॉन एग्जैक्ट क्वेश्चन गिवन है तो उसे कैसे एग्जैक्ट में चेंज करना है। उसका हमने थर्ड टाइप लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ये था हमारा थर्ड टाइप, जिसमें हम ये फॉर्म ए या बी कौन सा अप्लाई करना है वो हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे क्वेश्चन गिवन होगा तो हम चेक करेंगे कि हमें इसमें ए वाला अप्लाई करना है या बी वाला अप्लाई करना है। फिर उसके बाद हमने एक और वीडियो बनाया था जिसमें हमने इसके बेसिस पे एग्जांपल डिस्कस किए थे। अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले जाकर आप प्रीवियस वीडियोस को एक बार चेक कर ले चैनल पर। इसका टाइप 1 टाइप 2 भी ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जाकर उन दोनों वीडियोस को भी देख लें तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे अगर कोई क्वेश्चन नॉन एग्जैक्ट गिवन है तो उसे एग्जैक्ट में चेंज करना है। अब आप नॉन एग्जैक्ट का वीडियो देखेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए एग्जैक्ट क्या होता है, तो वो भी अपलोडेड है। उन सभी वीडियोस के जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसी वीडियो के जो ऊपर आपको आई टैब दिख रहा होगा साइड में, वहां पे जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। उसके बाद आप आज के इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आज का वीडियो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। आज के इस वीडियो में क्या है कि आपको इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन होगा। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक्स की पावर ए वाई की पावर बी एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई। फिर यहाँ प्लस एक्स की पावर ए डैश वाई की पावर बी डैश। मीन्स एक्स यहाँ भी आएगा वाई यहाँ भी आएगा, बस इसका पावर जो है चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे एम डैश आएगा वाई डी एक्स। ये एम डैश मीन्स यहाँ पे ये एम डैश ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये डिफरेंशिएशन नहीं है, इसको आप डिफरेंशिएशन ना समझे। ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ जो m है वैसा टर्म नहीं होगा, कुछ अलग टर्म होगा, साथ में y dx मल्टीप्लाई में होगा, मीन्स y dx सेम होगा। फिर यहाँ पे n डैश है मीन्स n डैश कुछ दूसरा चीज होगा, उसके साथ में x मल्टीप्लाई में होगा इज इक्वल टू 0। जैसे कि आपको इक्वेशन गिवन होगा, आपने चेक किया कि वो एग्जैक्ट नहीं है, तो फिर आप अप्लाई करेंगे टाइप 1 नहीं अप्लाई हुआ, टाइप 2 अप्लाई किया आपने वो भी नहीं हुआ, टाइप 3 अप्लाई किया आपने वो भी आपसे नहीं हुआ। तो जब आप टाइप 4 पे आएंगे तो आपको उस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो अगर वो इक्वेशन इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा तब जाकर हम उस पर टाइप 4 अप्लाई कर पाएंगे। अब इक्वेशन को चेंज कैसे करेंगे उसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। पहले हम इसका फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेंगे। तो उसके बाद अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है तो उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एच वाई की पावर के। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा कि हम यहाँ पे h और k कैसे फाइंड करेंगे। तो h और k फाइंड करने का ये फॉर्मूला आपको नीचे दिख रहा होगा कि a प्लस एच प्लस वन अपॉन एम इज इक्वल टू बी प्लस के प्लस वन अपॉन एन एंड a डैश प्लस एच प्लस वन अपॉन एम डैश इज इक्वल टू बी डैश प्लस के प्लस वन अपॉन एन डैश। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम यहाँ से h और k की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसको हम x की पावर y की पावर पुट करके वहां से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेंगे। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका हम सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। सॉल्यूशन का फॉर्मूला ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। जब इक्वेशन चेंज हो जाता है एग्जैक्ट में तो सॉल्यूशन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n not containing x एंड इस पूरे का क्या होता है डिफरेंशिएशन dy इज इक्वल टू सी, सॉरी इंटीग्रेशन। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम y को एज अ कांस्टेंट एज्यूम करते हैं जब हम एम डी एक्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इस जब इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगा मीन्स हम क्या करते हैं, पहले हमने इस फॉर्मूला की हेल्प से जो यहाँ पे ये गिवन है इसकी हेल्प से हमने क्या फाइंड किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम जो मेन इक्वेशन होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आता है वो हमारा एग्जैक्ट इक्वेशन होता है। ये मैं प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, एक बार आप उन वीडियोस को भी देख लें तो सेम प्रोसेस है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब आपको यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो इसका हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उससे आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको डिटेल में क्लियर हो जाएगा। गाइज हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या गिवन है y इंटू एक्स वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डी एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइज इक्वल टू 0। अब आपको डाउट होगा कि इसमें हम ये वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो हमारा हमारा जो जनरल टर्म है यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन का जनरल फॉर्म वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारे पास x की पावर a y की पावर b, यहाँ पे था m y dx प्लस यहाँ पे था n x dy, और फिर प्लस में यहाँ पे आ जाएगा x की पावर a डैश y की पावर b डैश, और यहाँ पे था m डैश y dx प्लस n डैश x dy इज इक्वल टू 0। इक्वेशन का ये फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ से देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे dx एंड dy एक साथ आना चाहिए, dx एंड dy। बट यहाँ पे क्या है, dx के सभी टर्म एक साथ हैं, dy के सभी टर्म एक साथ है। हमें अल्टरनेट करना है, dy और dx एक साथ, फिर dy और dx एक साथ। तो हमें इस इक्वेशन को रीअरेंज करना पड़ेगा। तो इस वाले इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखते हैं, एक बार हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब हम अगर इस y को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 dx।
यहाँ आ जाएगा प्लस, अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, डी वाई और डी एक्स करके हमें लेना है। तो यहाँ से हमें दोनों टर्म्स को कॉमन लेना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे ये है एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स हो गया। यहाँ पे भी ये डी वाई एक यहाँ पे मिस हो गया है, ये यहाँ पे एक डी वाई आ गया, एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। अब यहाँ से क्या है, हमें यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा। तो अगर हम इन दोनों टर्म को एक साथ कर ले, अगर हम इन दोनों टर्म को, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई है। तो अगर यहाँ से हम एक्स वाई कॉमन ले ले, अगर हम यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा वाई डी एक्स प्लस यहाँ क्या बचेगा एक्स डी वाई, एक्स डी वाई ये आ गया। अब फिर आ गया यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे लेते हैं प्लस, अब यहाँ से क्या है एक्स स्क्वायर वाई फोर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, तो यहाँ से कॉमन आ सकता है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा टू वाई स्क्वायर डी एक्स, और फिर यहाँ ये माइनस का साइन था तो यहाँ आ जाएगा माइनस, और ये आ गया एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है तो हमने कॉमन लिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये बीच में माइनस का साइन है, ये चीज़ बचेगा। हमारे पास यहाँ पे हमने वाई की पावर 4 था, वाई की पावर 4 है तो यहाँ पे आ गया 2 वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे जो y की पावर क्यूब है ये यहाँ पे y स्क्वायर है, ये क्या है y स्क्वायर है, तो यहाँ पे y की पावर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि जब y को हमने मल्टीप्लाई किया क्यूब आ गया। तो यहाँ पे जो कॉमन आएगा वो स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ y आएगा, क्योंकि हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन लिया है। तो ये जब यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब आ गया है, तो यहाँ पे क्या आ गया वाई क्यूब ये आ गया। अब यहाँ पे मुझे मिस्टेक कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो अंदर फॉर्म बन रहा था ये 2y dx है, और यहाँ पे सिर्फ y आना चाहिए। अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें, जो हमारा जनरल सॉल्यूशन का इक्वेशन था, इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे सिर्फ y आना चाहिए, बट हमारा वाई स्क्वायर आ रहा था। तो मुझे लगा कि यहाँ पे कहीं गलत है, तो मैंने जब क्वेश्चन चेक किया तो क्वेश्चन में यहाँ से मिस्टेक हो गया था, तो ये चीज़ आ गया। अब हम ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रीअरेंज कर लिया है। अब जब इस वाली क्वेश्चन को हम इससे कंपेयर करें इस वाले से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बी की वैल्यू एम एन ए डैश बी डैश एंड एम डैश एन डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हमने कंपेयर किया तो यहाँ से ए की वैल्यू देख सकते हैं, एक्स की पावर ए वाई की पावर बी है, तो एक्स की पावर ए, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गया 1, बी की वैल्यू भी 1 आ गया। फिर यहाँ पे क्या है एम वाई डी एक्स, तो यहाँ से एम की वैल्यू क्या आ गई, एम की वैल्यू भी 1 आ गया, और एन एक्स डी वाई, तो एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू भी यहाँ से 1 आ गया। उसके बाद क्या है ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या है, ए डैश इज इक्वल टू 2, बी डैश इज इक्वल टू 2। उसके बाद क्या है एम डैश, तो एम डैश की वैल्यू यहाँ से 2 आ गया, एम डैश इज इक्वल टू 2, एंड एन डैश की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या है प्लस एन डैश है, एन डैश एक्स डी वाई, तो यहाँ पे क्या है माइनस एक्स डी वाई आ रहा है, मीन्स की एन डैश की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई -1 आ गया। तो ये हमने फाइंड कर लिया ए बी एम एन ए डैश बी डैश एंड एम डैश एन डैश की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका फॉर्मूला एक्स की पावर एच वाई की पावर के। बट हमें एच और के फाइंड करने के लिए एक और इक्वेशन था, वो क्या था, सबसे पहला था ए प्लस एच प्लस 1 अपॉन एम इज इक्वल टू बी प्लस के प्लस 1 अपॉन एन। तो एक इक्वेशन एच और के में यहाँ से आएगा, फिर एक था ए डैश बी डैश वाला एम डैश एन डैश, तो वहां से एक एच और के में इक्वेशन आएगा, उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे एच और के की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमने पुट किया ए की वैल्यू 1, हमने पुट किया यहाँ पे ए की वैल्यू हमने 1 प्लस एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है प्लस 1 अपॉन एम की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू बी की वैल्यू यहाँ से क्या है 1 प्लस के प्लस 1 अपॉन एन की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ से देख सकते हैं गाइस क्या हो जाएगा एच प्लस 2 इज इक्वल टू के प्लस 2, यहाँ से ये चीज़ आ गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h माइनस के इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक यही क्वेश्चन आ गया। अब हमें फाइंड करना है a डैश प्लस एच प्लस 1 अपॉन एम डैश इज इक्वल टू बी डैश प्लस के प्लस 1 अपॉन एन डैश। तो यहाँ से जब वैल्यू पुट करेंगे a डैश 2 प्लस एच प्लस 1 अपॉन एम डैश 2 इज इक्वल टू बी डैश है 2 प्लस के प्लस 1 अपॉन एन डैश की वैल्यू -1 है। तो इसको हम सॉल्व करते तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3 प्लस एच, और ये -1 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया -1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 प्लस के, और यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई हो गया। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, जाएगा -1 यहाँ पे है, ये -1 3 प्लस एच इज इक्वल टू 2 3 प्लस के। इसको सॉल्व करते तो यहाँ से क्या हो जाएगा -3 माइनस एच इज इक्वल टू 6 प्लस 2 के। तो यहाँ से जब हम क्या करेंगे एच और के को एक साइड करते हैं, तो यहाँ से अगर हम एच को इस साइड ले जाए 6 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 2 के प्लस एच इज इक्वल टू
-9 आ गया यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा 2k प्लस एच प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। और एक और इक्वेशन क्या था, h इज इक्वल टू k था, जो हमने h की वैल्यू पिछले वाले यहाँ पे फाइंड किया था, ये चीज़ h माइनस के इज इक्वल टू 0, और इसको h इक्वल टू k भी हम बोल सकते हैं, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ से जब हम h इक्वल टू k इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2k प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो 3k इज इक्वल टू -9, k इज इक्वल टू -3। इट मीन्स कि k इज इक्वल टू -3 है तो h इक्वल टू क्या हो गया, -3 हो गया। अब यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका फॉर्मूला था x की पावर h y की पावर k इज इक्वल टू x की पावर -3 h की पावर -3। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गया 1/x³ h³, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मेन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। मेन इक्वेशन कौन सा, इस वाले इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन है ये मेन इक्वेशन है। तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा इक्वेशन रिड्यूस होगा वो बनता है हमारे पास 1/x² प्लस 2/x, और यहाँ से आ जाएगा dx प्लस 1/xy² माइनस 1/y dy इज इक्वल टू 0। और ये हमेशा एग्जैक्ट होता है, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप इसको एक बार ऐसे भी चेक कर सकते हैं, करली m अपॉन करली y इज इक्वल टू करली n अपॉन करली x, आप ऐसे पुट करके चेक कर सकते हैं, ये हमेशा एग्जैक्ट आएगा ही आएगा। ये चीज आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने का क्या फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, तो m की वैल्यू ये पूरा है, तो क्या हो गया 1/x² प्लस 2/x, और यहाँ से था हमारे पास dx, और यहाँ पे y एज हम इसको कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, ये चीज यहाँ पे फॉर्मूला ही था इसका, m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, तो n का कौन सा टर्म है, ये टर्म x कंटेन कर रहा है, इसको नहीं लेंगे, ये टर्म है जो x कंटेन नहीं कर रहा है, तो क्या गया -1/y dy इज इक्वल टू c, एक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से 1/y तो कांस्टेंट है, तो x² का 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, तो ये क्या, यहाँ से क्या आ गया 1/y माइनस 1/x प्लस 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो हो गया 2 log x, और यहाँ से -1/y क्या हो गया माइनस log y इज इक्वल टू c। तो इसको हम सॉल्व करते तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 log x माइनस log y माइनस 1/xy इज इक्वल टू c, यह इसका आंसर हो गया। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इक्वेशन को पहले रीअरेंज करेंगे, फिर उसके हम क्या करेंगे a प्लस h प्लस 1 इस वाले इक्वेशन को फाइंड करेंगे हम, यहाँ से a b m n a डैश b डैश m डैश n डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस इक्वेशन में पुट करके फिर इस वाले इक्वेशन में पुट करके हम दो इक्वेशन बनेगा, उन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम एच और के की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के फॉर्मूला में जो यहाँ पे था x की पावर h y की पावर k, यहाँ से पुट करके हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेंगे। फिर जब हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मेन इक्वेशन से, तो हमारा जो इक्वेशन है वो रिड्यूस होकर ये वाला इक्वेशन बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट, ये ऑलवेज एग्जैक्ट होता है, और ये चीज़ मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद हम सिंपल जो सॉल्यूशन का फॉर्मूला एग्जैक्ट का वो अप्लाई कर देंगे, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि ये तो लास्ट टाइप था जो हम एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट में चेंज करते हैं। सो बेसिकली हम करते क्या है, सभी इक्वेशंस में जितने भी टाइप्स है इसका, उसमें सिंपल क्या होता है कि सबसे पहले आपको इक्वेशन गिवन होगा m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हम यहाँ से फाइंड करते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है करली m अपॉन करली y एंड करली n अपॉन करली x। अगर ये इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है तो हम सीधे बोल देंगे कि वो एग्जैक्ट हो गया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू 0 करके। उसके बाद अगर ये इक्वल नहीं है, ये तो इक्वल का था, अगर ये नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल में क्या होता है, हम अप्लाई करेंगे जो भी टाइप उस पर अप्लाई हो गया, टाइप 1 और 2 और 3 और 4, जो कि मैं सभी डिस्कस कर चुका हूं। अब इसमें जो भी टाइप अप्लाई होगा उसकी हेल्प से हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एंड जब हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, इसको हम बोलते हैं IF, ठीक है। जब इस IF को हम इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे मेन इक्वेशन से, इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। तो अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू 1 करेंगे, तो इंटू 1 करने के बाद, इक्वेशन 1 करने के बाद जो हमारा रिड्यूस्ड इक्वेशन बोल सकते हैं इसको हम, जो रिड्यूस्ड इक्वेशन आएगा, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा एग्जैक्ट होगा।
अब इसको एग्जैक्ट चेक करने के लिए हम दोबारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसका हम इस इक्वेशन का हम क्या फाइंड कर ले, करली m अपॉन करली y एंड करली n अपॉन करली x, और यहाँ से ये दोनों इक्वल आ गया तो इसको हम क्या बोल देंगे, एग्जैक्ट बोलेंगे, और ये हमेशा इक्वल आता ही है। अगर आप थ्योरी अगर आपका जो पेपर है वो सब्जेक्टिव टाइप है तो आपको इस स्टेप पे भी ये फाइंड करना पड़ेगा। आपको पता है कि ये एग्जैक्ट है बट फिर भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप क्या करें, जो इसका सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला है वो आप अप्लाई कर दें तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो गाइज आई होप कि आपको आज की इस वीडियो में जो ये सब क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में से कभी पूछ सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी मिलेगा, वहां पे भी आप अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं विद सॉल्यूशन कि आपने क्या ट्राई किया है, क्या सॉल्व नहीं हो पा रहा है, फिर मैं उनका उसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन होगा वो आपको मैं सेंड करूंगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा आईडी मिलेगा, आप वहाँ पे मुझे फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं। सो गाइज एक और रिक्वेस्ट है कि आप इस इन वीडियोस को, इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि M3 है थोड़ा सा टफ टॉपिक है एंड बच्चों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होता है और इसके जो प्रोसेस है वो बहुत लेंदी होते हैं, तो बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आपको ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, क्योंकि मैं सभी स्टेप को डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, एक एक स्टेप को, एक एक चीज को, जहाँ पे इंटीग्रेशन यूज है, जहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज है, सभी को मैं बता रहा हूँ डिटेल में। तो उन बच्चों को अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तो वो भी इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझ के एग्जाम में बेटर मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।